अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के बारे में। इस वक्त इसका एडमिशन ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रैंकिंग बता दूं कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी जो रैंकिंग है वो 349 है। और आइए अब चलते हैं, मैं थोड़ा इसका आपको कोर्सेज़ का बता दूं, फिर आपको थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। अगर हम इसके अंदर कोर्सेज़ की बात कर लें तो इसके अंदर मास्टर, बैचलर, उसके बाद 1 ईयर्स वो जो होता है स्पेशलाइज, मतलब अगर आपने कोई मास्टर बैचलर आपने किए फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर्स का प्रोग्राम कर लेते हैं। पीएचडी के कोर्सेज़ भी हैं इसमें। उसके बाद समर स्कूल है। उसके बाद इसके बाद फाउंडेशन कोर्सेज़ भी हैं कि अगर आपकी स्टडी 12 ईयर से कम है तो आप वहाँ जाके 12 ईयर पूरे करके उसके बाद फिर अपने बैचलर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टडी लिखा हुआ है, ये भी इंग्लिश के अंदर ये करवा रहे हैं। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये भी इनका इंग्लिश के अंदर हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बैचलर के कोर्सेज़ की बात करूँ तो बैचलर के इस वक्त ये जो कोर्सेज 2 ऑफ़र कर रहे हैं। पहला जो इनका है ह्यूमैनिटीज़ का, इसके अंदर तो उन्होंने टॉक वगैरह की कोई डिमांड नहीं की हुई, तो अप्लाई करने को कर सकते हैं स्टूडेंट अगर वो उनकी ये वाली फील्ड बन रही है। तो दूसरा उन्होंने जो बैचलर डिग्री मैनेजमेंट और बिजनेस का कहा हुआ है, इसके अंदर उन्होंने टॉक का डिमांड किया हुआ जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है। फिलहाल स्टूडेंट जो है खुद भी जाके देखें, शायद उन्होंने कोई और चीज़ भी डिमांड की हो, लेकिन जो मैंने देखा है मुझे यहाँ पे कोई टॉक की डिमांड पहले में नज़र नहीं आई, लेकिन दूसरे में उन्होंने टॉक ही मांगा हुआ है जो इकोनॉमिक्स वालों के लिए चाहिए, जिसका एग्ज़ाम हर महीने होता है, आप वो दे सकते हैं। अभी हम मास्टर लेवल पे चलते हैं। मास्टर लेवल के अंदर इन्होंने बंच ऑफ प्रोग्राम्स इन्होंने ऑफ़र किए हुए हैं, वो तो एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके अंदर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद साइबर मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। आइए अब चलते हैं इसके अंदर आपने एडमिशन कैसे लेना है, उसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है और ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसके अंदर भी अप्लाई करें तो अच्छा है आपके लिए, इसलिए कि ये भी टॉप की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन ये ज़रा उससे उनसे काफ़ी बेहतर है कई यूनिवर्सिटीज़ से। अभी हम चलते हैं कि जैसे आपने जब अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं। उन्होंने अप्लाई के लिए ये वाला एक डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन बैचलर मास्टर दोनों के लिए सेम ही तरीका है। वैसे इन्होंने यहाँ पे मास्टर लिखा है। उन्होंने लिखा है पहला जो प्रोसेस आपका होता है, आपने चूज़ डिग्री करना होता है। जैसे आपने बैचलर और मास्टर का जो प्रोग्राम है वो चूज़ करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। फिर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद फिर आपने वंस एडमिटेड आप हो गए तो आपने प्री इनरोलमेंट करनी है। फिर आपने अप्लाई फॉर योर वीज़ा करना है। फिर लास्ट पे जाके आपने एक्चुअल इनरोलमेंट जो है वो आपने इटली पहुंच के करनी है, या पाकिस्तान से भी कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं। नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने चूज़ प्रोग्राम करना है, डिटेल से बताया हुआ है। आपने अप्लाई फॉर योर कोर्स करना है, उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, CV होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, B2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो आपके पास है। नीचे उन्होंने बताया वंस एडमिटेड, फिर आपके पास या आपने ये वाली चीज़ें अपनी रेडी करनी है प्री इनरोलमेंट के लिए। आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। एडमिशन लेटर वो जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है, इसलिए कि वो आपने वो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाके वही आपने लेटर जो है अटैच करना है। वो बड़ा अहम लेटर है, इसलिए कि वही आप जो शो कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ने आपको ओके कर दिया एडमिशन देने के लिए। और दूसरा भी उन्होंने बाकी लिखा है आपके पास जो है फाइंडिंग टेम्प्रेरी अकामोडेशन, वो जो चीज़ें इटली के अंदर मसलन कि आप अकामोडेशन का आपने अपने वो जो इन्होंने चीज़ें जो नीचे इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये प्री इनरोलमेंट के लिए नहीं चाहिए होती। ये चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप प्री इनरोलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको एम्बेसी कॉल करती है तो आपको वीज़ा उन्होंने देना होता है, तो फिर ये चीज़ें वो पूछते हैं। लेकिन इन्होंने वैसे यहाँ पे लिख दिया था, इनको इतने रूल का नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बाद में चाहिए होती हैं। आपने सिर्फ सिंपली आपको ये जो चीज़ उस वक्त चीज़ चाहिए, आप तो ये मोटिवेशन है। एक आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए एडमिशन यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाने के लिए। आपको एक तो आपके पास एडमिशन लेटर हो, दूसरा आपके पास जो ऊपर आपकी चीज़ें ये भी सारी आपके पास हों, ट्रांसक्रिप्ट हो, ये वो। एक तो एडमिशन यूनिवर्सिटी को देते वक्त भी हो आपके पास, फिर जब आप प्री इनरोलमेंट कर रहे हैं फिर भी आपके पास हों, इसलिए कि प्री इनरोलमेंट के वक्त भी इटली की जो साइड है वो आपको कहती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दें। अच्छा, ये दूसरा प्रोसेस नीचा उन्होंने बताया कि फिर आपने प्री इनरोलमेंट करनी है। प्री इनरोलमेंट का फिर उन्होंने अपने तरीका, ये तो उन्होंने पूरे दुनिया के लिए रखा हो ना, पाकिस्तान में ज़रा डिफरेंट तरीका होगा, हर मुल्क में ज़रा डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। अब हर मुल्क के लिए वीज़ा तो नहीं ना होता, कई मुल्कों के लिए वीज़े हैं ही नहीं, यूरोप के मुल्कों के लिए ना, अमेरिका को भी वीज़ा चाहिए, किसी और को, जापानियों को भी वीज़ा नहीं चाहिए। इसी तरह करके फिर उन्होंने 5 स्टेप लिखा हुआ है कि 4th के बाद फिर आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, और अप्लाई फॉर योर स्टडी वीज़ा।
ये चीज़ है, ये इन्होंने अभी फिर उसके बाद उन्होंने 7 स्टेप लिखा। 5 स्टेप ये हो गया आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया। 6 स्टेप ये हो गया कि आपने इनरोलमेंट करनी है। जब आप इटली वगैरह पहुंच जाएंगे तो वहाँ जाके आपने इनरोलमेंट करनी है। नीचे फिर उन्होंने दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, ये उन्होंने एक ट्यूटोरियल सा दिया हुआ है, इसको आप छोड़ दें। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे ये जो क्लिक लिखा हुआ है आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस ओपन पेज को खोलना है। आप इस ओपन पेज को खोलेंगे तो आपने इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद जब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करना है। इस तरह देखें, जब ये आप इस पेज के ऊपर आएंगे, ये आप अपना इस तरह करके अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद जेंडर लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी। उसके बाद आप अपना स्काइप आईडी भी आपको चाहिए। स्काइप अगर आईडी आपका नहीं बना हुआ तो उसको बना लें, कि यहाँ पे उन्होंने स्टार लगाया हुआ है वो लाजमी है इसके लिए। उसके बगैर उन्होंने ये फॉर्म आपका आगे नहीं जाना। उसके बाद ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंट्री रेजिडेंसी, उसके बाद सारा कुछ। लाहौर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। ये करने के बाद आपने इस सारी चीज़ों को सेव कर देना है। जब आप इसको सेव कर देंगे, जैसे आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको पहले ऑलरेडी कर दिया था इसलिए मैं इसको सेकंड टाइम नहीं करूँगा। अच्छा, आप इसको सेव करेंगे तो आप अपने मेल में आपने चले जाना है। आप मेल में जाएंगे तो आपको एक मेल आई होगी जब आप इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ से जाके आप मेल को कंफर्म करेंगे, दोबारा आप उस पेज के ऊपर वापस जाएंगे। जैसे मैं इस मेल के ऊपर गया हूँ, यहाँ पे उन्होंने मुझे लिखा हुआ है कि ये देखें आपने बैचलर एंड मास्टर्स प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर आपने उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फिर इसको क्लिक कर दिया। उसको जब क्लिक करने के बाद ये देखें इसने मेरा ईमेल एड्रेस मुझे लिख दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड मैं अपना चूज़ करूँगा इसके लिए जो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। उसको बाद पासवर्ड चूज़ करने के बाद फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अभी ये मेरा सेव हो गया है। अभी मैंने एक्सेस द पोर्टल, पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, एक्सेस द पोर्टल, मैं इसके ऊपर जाऊंगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मेरी ये पर्सनल डिटेल आ गई। पर्सनल डिटेल के बाद अभी मैंने लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जाके मैंने यहाँ से यू हैव नॉट अप्लाई टू एनी डिग्री प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू अप्लाई प्लीज एक्सेस द लिस्ट ऑफ ओपन कॉल्स फॉर एप्लीकेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त जो प्रोग्राम इस वक्त जो ओपन है वो उनकी लिस्ट मुझे बता रहा है। अभी इनके जो कई प्रोग्राम हैं फ़िलहाल वो ओपन नहीं हुए, लेकिन वो भी अभी थोड़े टाइम में वो भी ओपन हो जाएंगे। जो नीचे देख लें इन्होंने जो प्रोग्राम इस वक्त ओपन है, ये फ़िलहाल मैंने इसको ऊपर से इंजीनियरिंग है, ये सारे इंजीनियरिंग के हैं, अभी थोड़े से इंजीनियरिंग के नहीं हैं। नीचे आ जाएँ ह्यूमैनिटीज़ का है, ह्यूमैनिटीज़ का एक ही है जो मास्टर का है। और नीचे आ जाएँ फिर ये मास्टर और टोटल नीचे आ जाएँ। नीचे उनके पास सोशल साइंसेस के, उसके बाद इसके अंदर देखें ये जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एंड, ये भी मास्टर का है और ये भी मास्टर का है। इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम फ़िलहाल जो ओपन है वो मुझे मास्टर के दिखा रहा है। बैचलर का प्रोग्राम मुझे अभी फ़िलहाल इसमें नहीं दिखा रहा वो। वैसे भी इसके अंदर जो बैचलर के प्रोग्राम थे वो 2 ही थे और बाकी जितने भी थे यहाँ वहाँ के मास्टर के थे या कोई पीएचडी थे। अभी मैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके उसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद यहाँ से अभी मैं फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चूज़ करता हूँ और इसके साथ मैं एप्लीकेशन को फिल करता हूँ। यहाँ से करने के बाद मैंने यहाँ से इसको फिल किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग को और मैंने यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अभी मैं जितनी भी अपनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे फिल करूँगा और अपना जो है वो इसको कंटिन्यू करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, इस पेज पे अब आए हैं, इसके ऊपर आपने अपना डिग्री को सिलेक्ट करना है। डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, ड्यूरेशन, उसके बाद आपका जितना जीपीए है फुल जीपीए में से, उसके बाद डिग्री ऑब्टेन यस, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे इसने इंस्टीट्यूट सारे जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट हैं उसने सब दिए हुए हैं, इसमें से आपने अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर देना है।
अगर नहीं होगा तो नीचे आप अदर के अंदर भी आके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट है तो मैंने उसको कर लिया है। इस तरह आपने अपना इंस्टीट्यूट ढूंढ के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आके आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट प्रोग्राम, वो अटैच करना है। नीचे आपने यहाँ पे आपने अपना डिक्लेरेशन जो है वो टाइप कर, वो आपने यहाँ पे लगाना है। फ़र्ज़ किया ये जो दो चीज़ें हैं ये लाजमी है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। ये जो डिक्लेरेशन है ये इन्होंने ज़रूरी नहीं रखा, यहाँ पे इन्होंने स्टार नहीं लगाया, तो आप इनको जो है आप अटैच कर दें। इनको अटैच करने के बाद आपने इसको सेव कर देना। ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, आपका सीवी वगैरह पूछ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने पासपोर्ट को अटैच करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे अटैच करना है अपनी सीवी को। ये भी लाजमी है इसलिए कि यहाँ पे स्टार बना हुआ है। और यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है उसको अटैच करना है। आपने जो जितनी भी ये सारी चीज़ें आपने करनी है बड़ी तसल्ली के साथ करनी है। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि ये भी एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया था, ये 349 इसकी रैंकिंग है वो की वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अगर इटली के अंदर भी देखा जाए तो इसकी रैंकिंग जो है 20 के अंदर ही होगी। जो फर्स्ट 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये यूनिवर्सिटीज़ में ये होगी, 15-20 यूनिवर्सिटीज़ में। इसीलिए आपने इसके अंदर लाजमी अप्लाई करना है। और इसके बाद फिर आपने इसको भी सेव कर देना है। जब आप इसको भी सेव कर देंगे, उन्होंने पूछा हुआ है एप्लीकेशन सक्सेसफुली एडिड, इन ऑर्डर टू व्यू समरी प्लीज़ क्लिक ऑन द बटन एंड प्रोसीड। यहाँ से इसको समरी को चेक करूँगा कि ये किस तरह मैंने हर चीज़ जो अटैच की है वो मुझे ये दिखा रहा है कि ये देखें, ये चीज़ें जो हैं आपने अटैच कर दी हैं। और ये आपने इस तरह करके आपका ये चीज़ है प्री असेसमेंट ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी समरी ऑफ डिटेल एंटर्ड। ये अभी प्री असेसमेंट है। प्री असेसमेंट जब मेरी ये हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं अपनी प्री इनरोलमेंट करूँगा। तो ये अगर मेरी ये होगी इसका मतलब है मुझे उन्होंने एडमिशन दे दिया है। इसके बाद फिर मैं प्री इनरोलमेंट करूँगा। प्री इनरोलमेंट के बाद फिर मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँगा। वीज़ा अप्लाई मुझे जो वीज़ा मिल जाएगा तो फिर मैं वीज़ा लेके इटली जाऊँगा। इटली जाके अपनी एक्चुअल इनरोलमेंट कर लूँगा, या फिर पाकिस्तान में भी कंप्यूटर पे बैठ के कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड नहीं कर रहा। अगर मैं इसको प्रोसीड करूँगा तो मेरी जो एप्लीकेशन चली जाएगी, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इस तरह करके आपने अपनी इस एप्लीकेशन को फिल करना है और इसके अंदर अप्लाई करें। टाइम लें अपना अच्छा सा। मैंने आपको पहली भी जो यूनिवर्सिटी बताई है, एक तो मैंने आपको ये पीसा यूनिवर्सिटी बता दी है, दूसरा आपको मैंने वो टोरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो, वो इससे भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, इससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी है रैंक में। तो आप इन दोनों के अंदर लाजमी अप्लाई करें। बाकी भी जिन जिन की डेट ओपन होती रहेगी मैं सबका बताता जाऊँगा आपको। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।